तो हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी में से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसीलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर के देख लेना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें युवाओं को दिखाया जाता है जिसको की वो मिस्टीरियस आवाज पूछ रही होती है कि तुम्हारा कोई लवर है, जिस पर युवा कहती है कि हाँ है। तो फिर वो मिस्टीरियस आवाज पूछती है कि वो कौन है, जिस पर युवा बताती है कि वो वांग डंगर है। जिस पर वो आवाज पूछती है कि क्या वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर युवा हाँ कह देती है। जिसके बाद वो आवाज कहती है कि अभी अभी वांग कुयर ने कहा है कि वो तुमसे भी बहुत ज्यादा प्यार करती है और इस बात को तुमने खुद ही सुन लिया होगा, तो तुम इस बात पर क्या कहना चाहोगे। जिस पर युवा कहती है कि वांग कुयर काफी ज्यादा अच्छी लड़की है, अगर मैं वांग डंगर से नहीं मिला होता तो शायद मैं वांग कुयर की प्यार में पड़ चुकी होती, लेकिन पहले से ही वांग डंगर मेरे दिल पर है तो इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो आवाज पूछती है कि अगर तुम्हें एक बार मौका मिले तो तुम इन दोनों में से किसको चूज करना पसंद करोगे। जिस पर युवा कहती है कि ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अब वापस से समय के पीछे लौटने में कोई भी संभावना नहीं है। और फिर वो आवाज कहती है कि इस दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम सच में डंगर से प्यार करते हो तो क्या तुम उसके लिए मर सकती हो। जिस पर युवा कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और मैंने पहले भी ऐसा किया है, इसीलिए मेरे अंदर इसको करने की साहस है और मेरे दिल में डंगर ही काफी ज्यादा कीमती चीज है। इस पर ये आवाज कहती है कि तुम्हारा ये मामला काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और तुमने सिर्फ अपनी दिल की सुनी इसीलिए तुम भी पास होते हो। इसके बाद ये लाइट डंगर के ऊपर आकर के रुक जाती है। इस पर ये आवाज पूछती है कि तुम्हारा कोई लवर है, तो वांग डंगर कहती है कि हाँ है। तो ये आवाज पूछती है कि वो कौन है, तो जिस पर वांग डंगर कहती है कि वो युहाओ है। इस पर वो आवाज कहती है कि तुमने वो सब कुछ सुन लिया होगा जो युहाओ ने अभी अभी कहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई और भी है जो उससे भी ज्यादा काफी ज्यादा प्यार करती है और यहाँ तक कि वो उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। जिस पर डंगर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। जब ये बात उस मिस्टीरियस आवाज को पता चलती है कि ये इसके बारे में जानती है तो ये काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर ये पूछता कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। जिस पर वांग डंगर कहती है कि असल में मैं उन दोनों को करीब लाने के बारे में सोचा है, क्योंकि मुझे लगता है कि वांग कुयर भी उसके लिए काफी ज्यादा काबिल है और युवाओं के प्रति उसकी प्यार को भी मैं फील कर सकती हूँ। जिस पर ये बंदा कहती है कि क्या तुम्हें इस चीज का डर नहीं है कि तुम अपनी प्यार को किसी और को दे रही हो। जिस पर डंगर कहती है कि हाँ मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं इस चीज को दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि युवा की जो फीलिंग है वो युवा और वांग कुयर दोनों ने ही इनकार कर दिया है और वांग कुयर ने कहा है कि उसको अगर दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो भी वो इनकार कर देगा, और जबकि युवा के दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। अगर तुम्हारा अगला सवाल ये है कि मैं उसके लिए जान दे सकती हूँ कि नहीं, तो मैं बता देती हूँ कि मैं हाँ उसके लिए जान दे सकती हूँ। और इस चीज को सुनकर वो मिस्टीरियस आवाज कहती है कि ये तो काफी ज्यादा आश्चर्य करने की वाली बात है और तुम ये चीज को काफी ज्यादा इजीली देख पा रही हो। जिसके बाद डंगर पूछते कि क्या तुम्हारे पास अभी कोई सवाल है। जिस पर वो मिस्टीरियस आवाज कहती है कि तुमने इसका जवाब पहले से ही दे दिया है, इसीलिए तुम्हें पूछने के लिए मेरे पास और कोई सवाल नहीं है और तुम साथ ही साथ इस टेस्ट में पास होते हो। जिसके बाद युवा इस तरफ मन में कह रही होती है कि डंगर मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद ये लाइट घूमना शुरू हो जाती है और जाकर के सीओ के ऊपर रुकती है। इसके बाद वो आवाज फिर से वही सवाल पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे कोई लवर है। इस पर सीओ कहती है कि हाँ है। तो ये वो बंदा पूछती है कि वो कौन है। इस पर सीओ खुश होते हुए कहती है कि वो केतु है। जिस पर वो आवाज पूछती है कि क्या वो तुम्हारा फेवरेट पर्सन है। जिस पर सीओ हाँ कहती है और फिर वो आवाज कहती है कि तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकती है और यहाँ से भी सिर्फ एक ही बाहर जाएगा और तुम किससे मरने के लिए चूज करोगे। मरने के बाद सुनकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद ये रोते हुए कहती है कि क्या मैं मरना चूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी पेरेंट्स है और मैं अभी तो काफी ज्यादा छोटी हूँ और मेरी तो अभी भी शादी नहीं हुई है। इस पर वो आवाज कहती है कि तुम्हें चूज करना ही होगा। इस पर सीओ कहती है क्या मुझे सच में चूज करना ही पड़ेगा। इस पर वो आवाज कहती है कि हाँ चूज करना ही पड़ेगा और जल्दी चूज करो। और इस बात को सुनकर सीओ रोने लगती है। जिस पर वो बंदा बार बार कहती है कि तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा और अभी के अभी डिसाइड करके बताओ कि तुम मरने के लिए किसे चूज करोगे। जिस पर सीओ रोते हुए कहती है कि मैं अपने आप को ही चूज करती हूँ और केतु से कह देना कि वो मेरे पेरेंट्स का अच्छे से ख्याल रखे। इस पर वो मिस्टीरियस आवाज कहती है तुमने इतनी डिफिकल्ट सवाल में भी अपनी दिल की बात सुनी, इसीलिए तुम इस टेस्ट में पास होती हो। इसके बाद वो गोल्डन लाइट केतु के ऊपर आकर के रुकती है। इसके बाद वो मिस्टीरियस आवाज फिर से वही सवाल पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लवर है। इस पर केतु हाँ कह देती है। तो वही बंदा पूछती है कि वो कौन है। तो केतु कहती है कि वो सीओ है। जिसके बाद वो बंदा पूछती है कि क्या वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस पर केतु हाँ कह देती है और कहती है कि वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। इसके बाद वो मिस्टीरियस आवाज पूछती है कि तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बच सकती है, तो तुम किसे चूज करोगे। इस पर केतु कहती है कि मैं अपने आप को ही चूज करती हूँ और मैं अपने आप को ही चूज करती हूँ जो यहाँ से जिंदा बाहर जाएगा। और इस बात को सुनकर सीओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और मन में कहती है कि असल में केतु अपने आप को ही चूज किया है और आखिर ये ऐसे कैसे अपने आप को ही चूज कर सकती है। लेकिन केतु कहती है कि अगर सीओ यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो
मैं भी यहाँ पर मर जाऊंगा। और भले ही मेरी दिल यहाँ पर मर जाती है लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का बदला लेनी है। और मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन हम दोनों को यहाँ से जाने दो। अगर यहाँ तो किसी से मुझे भूल भी जाती है तो अभी मैं उसे खुश रखने की काफी ज्यादा कोशिश करूंगा। ये बात सुनकर चियोसियो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद ये बंदा कहती है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा ईमानदार हो और इसीलिए तुम भी पास होती हो। चियोसियो भी इस टेस्ट में पास होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गोल्डन लाइट घूमते हुए जियांग ननन के ऊपर आकर के रुकती है और फिर वो बंदा वही सवाल पूछने लगती है कि क्या कोई तुम्हारा लवर है, जिस पर जियांग ननन हाँ कह देती है। तो ही वो बंदा पूछते है कि वो कौन है, तो जियांग ननन बताती है कि वो जू सांसी है। और फिर वो बंदा कहती है कि तुम में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकती है, तो तुम किसे चूज करोगी। इस पर जियांग ननन कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जी सकूं, क्योंकि मुझे अपनी मदर की देखभाल करनी है और उनकी सिर्फ मैं ही हूँ, इसीलिए वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। जिस पर वो बंदा कहती है कि तो तुम अपनी फैमिली को ज्यादा अहमियत दे रही हो, क्या तुम जू सांसी की प्यार की काबिल भी हो। जिस पर जियांग ननन कहती है कि अगर मेरी मॉम इस दुनिया में नहीं होती तो मैं भी इस दुनिया में नहीं होती, और रही बात जू सांसी की तो मैं उसे सिर्फ माफी ही मांग सकती हूँ और मैं इस बात की पछतावा खातिर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी। और तुम हम सभी को क्यों तबाह कर देना चाहते हो, और आखिर ऐसा क्यों है जो हम में से सिर्फ एक ही बंदा सर्वाइव कर सकता है। जिसके बाद ये रोते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम ऐसा कर रही हो कि हमें चुनना ही होगा तो उससे अच्छा है कि तुम हम सभी को मार कर के खा जाओ। जिसके बाद ये बंदा उसे भी पास कर देती है। जिसके बाद जो सांसी के ऊपर भी लाइट आ जाती है और इस चीज को देखकर जो सांसी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि आखिर ये कौन कमीना है। और इस बात को सुनकर इस बंदे को काफी ज्यादा बुरा लग जाती है और वो जो सांसी को अपनी पावर से मारने लगती है। इसके बाद वो बंदा कहती है कि तुम मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो वरना मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और फिर वो बंदा अपनी वही सवाल पूछने लगती है कि तुम्हारा कोई लवर है, जिस पर जो सांसी हाँ कहती है। जिस पर वो बंदा पूछती है कि वो कौन है, जिस पर जो सांसी बताती है कि वो जियांग ननन है। इसके बाद वो बंदा कहती है कि तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े जो यहाँ से बाहर निकल जा सकती है, तो तुम किसे चूज करोगे। इस पर जो सांसी कहती है कि इस सवाल को पूछने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो बंदा कहती है कि क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो और क्या तुम्हें अपनी पेरेंट्स की देखभाल करने की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जिस पर जो सांसी कहती है कि मेरी फैमिली कंप्लीट है, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे मेरे भाई बहन है जो कि मेरे बाद भी उनकी ख्याल रख सकते हैं, और वैसे भी वो लोग मेरी इतनी भी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं, और मैं जीऊं या फिर मरूं इस चीज से उनको कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और इस बात को सुनकर इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और ये कहती है कि वैसे तो तुम्हारे पास प्यार की खातिर मरने की काबिल है, लेकिन तुम अपनी पेरेंट्स की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें 10 लेसन की सजा देती हूँ। और इस बात को सुनकर जो सांसी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें जो सांसी को दिखाया जाता है जिसको की पनिशमेंट मिल रही होती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। इसके बाद वो मिस्टर से आवाज कहती है कि फर्स्ट राउंड यहीं पर खत्म होती है और सेकंड राउंड यहाँ से शुरू होती है। और सभी लोग देखते हैं कि वो रोटेट होने वाला फॉर्मेशन चेंज हो चुकी होती है और यह सभी से कहने लगती है कि किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। जिसके बाद वो मिस्टर से आवाज कहने लगती है कि तुम सभी लोग बारी बारी करके सेकंड राउंड में बढ़ने लगोगे और हर बार किसी एक रैंडम बंदे से शुरू होगी और जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा उसे नियम के हिसाब से करना होगा। अगर तुम लोग ये कर लेते हो तो तुम लोग यहाँ से पास हो जाओगे, अगर तुम लोग किसी वजह से नहीं कर पाते हो तो तुम लोगों को डीप एडवेंचर में भेज दिया जाएगा, अगर तुम लोग डीप एडवेंचर से बाहर नहीं निकल पाओगे तो तुम लोग वहीं पर मारे जाओगे। और हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सांसी की पाली आती है और वापस से जो सांसी की पाली आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो डरने लगती है और वो जैसे ही अपनी आंखें खुलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि इसके सामने किस का साइन बन चुकी होती है। जिसके बाद वो मिस्टर आवाज कहने लगती है तुम जिस किसी को भी चूज करोगे 3 मिनट तक उसे किस करना ही होगा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर में भेज दिया जाएगा। और इस चीज को देखो जो सांसी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, लेकिन तभी ये मन में खुश होने लगती है और कहने लगती है कि इसका मतलब तो मैं किसी एक लड़की को किस करूंगा। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो लड़की और कोई नहीं बेबे होती है। और इसे देखो जो सांसी की काफी तगड़े वाले होश उड़ चुकी होती है और बेबे यहाँ की सिचुएशन को देखकर भी वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और ये काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि क्या तुमने मुझे किस करने के लिए चूज किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हारी जान ले लूंगा और बेहतर होगा कि तुम मेरी करीब ना आओ। और फिर जो सांसी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि बेबे अभी के लिए सारी चीज भूल जाओ और अभी हमें ये करना ही होगा। जिसके बाद जो सांसी बेबे को पकड़कर उसे किस करने लगती है और इस चीज को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोनों दूर हटकर उल्टियां करने लगते हैं। और इस चीज को देखकर वो मिस्त्री साहब कहने लगती है कि तुम दोनों तो वाकई में काफी ज्यादा गंदे हो और इसीलिए तुम लोगों की सजा यही है कि तुम लोग डीप एडवेंचर में जाओ। तभी हमें जियांग ननन को दिखाया जाता है जब वो सुनती है जो सांसी और बेबे डीप एडवेंचर में जा रही होती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और वो मन में कहने लगती है कि इस डीप एडवेंचर में कोई भी जान की खतरा नहीं है ना। और फिर हम देखते हैं कि अगली बारी जियांग ननन की आ जाती है और इसके सामने पहुंच वाला साइन आकर के रुक जाती है और ये इस साइन को देखकर के कहती है कि आखिर इस साइन का क्या मतलब है। और फिर ये मिस्ट्री साहब कहने लगती है कि तुम्हें 2 बंदे को हराना ही होगा, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम पास हो जाओगे
जाओगे, लेकिन अगर तुम फेल हो जाती हो तो तुम्हें एक डीप एडवेंचर में भेज दिया जाएगा। और इस चीज को सुनकर जियांग नानोन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और ये मन में कहने लगती है कि यहाँ पर जो इतने भी सारे लोग हैं वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर मुझे अपने ही सेक्ट के लोगों के ऊपर अटैक करना पड़े तो मैं कैसे उनके साथ फाइट करूंगी। और तभी वो मिस्टर सबस कहने लगती है कि इसकी जो ओपोनेंट है वो वुफेन और निंगक्यान है और इन दोनों का नाम सुनकर ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो बंदा कहने लगती है कि वैसे तो ये जगह उतनी भी बड़ी नहीं है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम दोनों यहाँ पर फाइट कर सको। जिसके बाद हमें उन तीनों के बीच की फाइट को दिखाया जाता है। तभी जियांग नानोन अपनी सारे सोल रिंग को रिलीज करती है और ये फिर तुरंत ही उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगती है। और जियांग नानोन को अटैक करते हुए देखकर लिंग टियोन एक इनविजिबल सिर बनाकर उसे रोकने लगती है, लेकिन ये सिर जियांग नानोन को रोक नहीं पाती और वो उसे पकड़ देती है। और इनकी इस बैटल को देखकर यह मन में कहने लगती है कि सिस्टर जियांग नानोन क्लोज कॉम्बैट में काफी ज्यादा अच्छे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जियांग नानोन निंगक्यान को उठाकर पटक देती है और तभी जियांग नानोन के ऊपर वुफेन काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है और वो अपनी फायर क्लॉक से जियांग नानोन के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन जियांग नानोन अपनी किसी टेक्निक की मदद से उसकी क्लॉक को बीच में से काट देती है। और इस चीज को देखकर वुफेन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और फिर जियांग नानोन काफी तेजी से वुफेन के तरफ बढ़ने लगती है और फिर वुफेन भी अपनी क्लॉ से जियांग नानोन के ऊपर वापस से अटैक कर देती है, लेकिन जियांग नानोन अपनी पावर का इस्तेमाल करके वुफेन को उठाकर फेंक देती है। जिसके बाद ये मिस्टीरियस सबस कहने लगती है कि वुफेन और निंगक्यान ने अपनी फाइटिंग स्किल को खो दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जियांग नानोन जीत चुकी है। इसकी वजह से जियांग नानोन पास हो चुकी होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।